गणेशाय नमः। ॐ नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भगवान श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को क्षण देने वाले हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के बिना कौन सी गति है। भगवान श्री रामचंद्र जी कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री रामचंद्र जी के बस में है। भगवान श्री रामचंद्र जी में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को भय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय स्वरूप परमात्मा देव भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मैं मन लगाता हूँ। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ आपसे पूछा वह सब आपने हमें भली भांति विस्तार पूर्वक बताया। भगवान, इस संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। भगवान, इस संसार बंधन का उच्छेदन करने वाला कौन है। आपने कहा कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया। घोर कलयुग आने पर वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे। उस समय पाखंड ही फैल जाएगा। यह बात जगत प्रसिद्ध है। प्राय सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर की और लोभी होंगे। धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्राय सभी लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने शरीर के पोषण करने में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण करने में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा एक दूसरे के घर आया जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुष के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी। कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने वाले सद्गुणों से वंचित होंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहने वाले होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश बहुत सारे शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का ज्ञान बूझकर उल्लंघन करेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ बैठकर पाखंड पुण्यवाद करने लगे तब जानना चाहिए कि घोर कलयुग आ गया है। ब्राह्मण, इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा
उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, देवादिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों वह उपाय हमें बताइए। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता है। सूत जी ने कहा, हे मुनिमरो, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभिष्ट है वह मैं आपको बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने संत कुमार जी को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। उससे समस्त दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद की योग्य तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमय सिद्धियों को देने वाला है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग उसे एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें। महान पाठकों तथा संपूर्ण उपपाठकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करके शुद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं वे संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। हे विप्रो, रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष तथा परम अमृत स्वरूप है। हे विप्रो, रामायण धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधक तथा परम अमृत स्वरूप है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों पालित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी दूसरी निम्न कोट की बातों में फंस जाता है। उन असत गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। इसलिए हे द्विजेंद्र गणों, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश होता है। श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोषी रहित होकर अच्युत स्वरूप हो जाता है। रामायण का भी अत्यंत उत्तम वर्णी और मनोवांछित फल देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है जो ब्रह्मा रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की शीश श्रृंगार और पालन करते हैं। उन आदि देव परम उत्कृष्ट परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित हैं, कार्य कारण से परे हैं, सर्वोत्कृष्ट परमात्मा हैं, वेदांत शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले परमात्मा हैं। उसका समस्त वेदों के और पुराणों के द्वारा जिनका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है, इस रामायण के अनुशीलन से भी उनकी प्राप्ति होती है। हे विप्रवरों, कार्तिक माघ और चैत्र शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमय कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चित्र का श्रवण करता है वह इहलोक और परलोक में अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्र माघ और कार्तिक शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवान पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य है। यह स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमय कथा को श्रवण करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में राम नाम का आश्रय लेते हैं वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग ने बाधा नहीं पहुंचाता। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है।
हे तपोधनो, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। इस संसार में रामायण की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माह चैत्र शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से सौदास भी शाप मुक्त हो गई थी। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सकी थी। जो पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों तथा पातक काल से मुक्त हो जाता है। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। ऋषियों ने पूछा, हे महामुने, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार ऋषि रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था? उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था? तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे? नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, शनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, संत कुमार और सनातन, ये चारों शनकादि माने गए हैं। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं। सदा ब्रह्म चिंतन में ही लगी रहती हैं। बड़े ही सत्यवादी हैं। शास्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र शनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गई। वहां भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके वे वहां तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने के लिए उद्यत हुए। हे ब्राह्मणों, इतने में ही देवर्षि नारद मुनि ने भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुंचे। वे नारायण अच्युत अनंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु, आपको नमस्कार ही। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा जी की स्तुति करते हुए वहां आए। उन्हें आते देख उन महातेजस्वी शनकादि महात्माओं ने उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। तदनंतर वहां मुनियों की सभा में संत कुमारी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवन नारद जी से इस प्रकार कहा। संत कुमार जी बोले, महाप्राज्य नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूँ, इससे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई हैं, उन भगवान श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद जी ने कहा, जो पर से भी पढ़ते रहे उन परमदेव भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान परमधाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुण स्वरूप हैं, उन भगवान श्री रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार है। ज्ञान ज्ञान धर्म धर्म तथा विद्या और विद्या ही सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्म स्वरूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ की संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं। पृथ्वी के भार का विनाश करना, जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की चराभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल देव भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो एक होकर भी चार स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षसों का संहार किया है, उन दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे ऐसे अनेकों चित्र हैं, जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते, जिनके नाम की महिमा का पार मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते।
वहाँ मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है, जिनके नाम के सुन मात्र से बड़े-बड़े पातकी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तुति मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। संत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माह को चैत्र शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवान श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदाल गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गई थी, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा मिला था। संत कुमार जी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाले इस रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? सौदास को गौतम के द्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ, फिर भी रामायण के प्रभाव से किस प्रकार उस शाप से छुटकारा पा सके थे? मुनि 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 यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो वह सब कुछ ठीक ठीक बताइए, इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। नारद जी ने कहा, ब्रह्मन, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि मुनि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमय कथा श्रवण 9 दिनों में करनी चाहिए। सत्ययुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त था। विष्टा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम मुनि ने भी शास्त्रों और पुराणों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर भगवान शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम मुनि आ पहुंचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को देखकर भी उठकर प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम मुनि तेज की निधि थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बनी रही। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी, वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने सौदास को राक्षस योनि में जाने का शाप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा, ब्राह्मण ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से वह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया गया है? हे महामते, यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। यूं कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम मुनि ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण महर्षि वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया था और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा का पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चली गई। इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। वे सदा भूख प्यासे पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयंकर राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहां वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं को, पक्षियों और बानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। महर्षियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी
बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण होकर अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। केवल 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः किसी दूसरे वन में चला गया। वहां भी वह प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोगों की मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर से यहाँ निकले। उनका जन्म कलिंग देश में हुआ था। वे लोगों में गर्ग नाम से विख्यात थे। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा भगवान श्री राम के नामों का गान करते हुए वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य क्षेत्र में आए थे। गर्ग मुनि को आते देख राक्षसुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नाम को सुनकर वह दूर ही खड़ा रह गया। उन ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस सुदास उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस ने कहा, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोट सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है, वही राक्षसों की महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम सुन मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं। अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरु जी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही थी। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण कथा कही है, उसी का कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा। रामायण की अमृतमय कथा 9 दिनों में सुननी चाहिए। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस महान पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, उस समय वहां राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा भगवान श्री रामचंद्र जी के उत्तम महात्मा का वर्णन सुनकर द्विजश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री रामचंद्र जी का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गई और सुदास से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के महात्मा को श्रवण करो। भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान है। वही देवता सीता रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान श्री नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए वह भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरि भूरि प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद जी कहते हैं, हे विप्रनो, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमय कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा गाई गई है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य रामायण से नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है, तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री गणेशाय नमः। संत कुमार जी ने कहा,
ब्रह्मर्षि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है। अब रामायण के महात्म का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपने कार्तिक मास में रामायण की श्रवण की महिमा बताई। अब कृपा पूर्वक दूसरे दूसरे मास का महात्म बताइए। उन्हें आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़ी भाग्यशाली और कृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म का श्रवण पुण्य आत्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया ही। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला ही। पूर्व काल की बात ही, द्वापर में श्रुति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और सातों दीपों के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थी। सदा भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा के सेवन और भगवान श्री रामचंद्र जी की समाराधना में ही संलग्न रहती थी। भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करती थी। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाली समर्थ सद्गुण संपन्न थे। राजा समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतक और यशस्वी थे। उनकी उनकी परम सौभाग्यशाली पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उसका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी। पति में ही उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जल दान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। महाभाग राजा सुमंत भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही बांचते अथवा सुनते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरी सदा भगवान श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसा ही करती थी। देवता भी उन दोनों दंपत्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करती थी। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। मुनि विभांडक को आया देख राजा सुमंत को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ लेकर पत्नी सहित मुनि की अगवानी के लिए गए। जब मुनि का सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गई, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा, राजा बोले, भगवान, आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायी बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियां अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। मुनि प्रभु, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करती हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याण में साधनों की वृद्धि होती है। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणों तक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र पत्नी सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमंत की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं, वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। भोपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो, तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना में ही रत रहती हैं, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ।
राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणि, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था, सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों की हित साधन में ही संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला था, महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं जीव संपत्ति से ही अपनी जीविका चलाता था। गोहत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना, यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। वहां प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मादा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहां दैवयोग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था, जिसमें हंस और कारणों आदि जलचर पक्षी छाए रहती थे। मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ जी के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया और उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय लेकर नाना प्रकार के मृगों को मारकर उसी के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। तदनंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहां मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्रह्मन, वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैव योग से घूमती गामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था। बाहर से धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण, काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। महामुनि, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ, सुनिए। उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। विद्वन, उसके पिता का नाम दाम्भिक या दाविक था। वह उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसीलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्रह्म, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुने, तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने लगे और मांसाहार से जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहां वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मन, वहां देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था। वहीं देखकर हम लोग उधर गए थे। वहां माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे। मुनि, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था। अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुंचे। वहां हमने जितने समय तक बड़ी बड़ी भोग भोगी थी वो बता रहे हैं, सुनिए। कोटि कोटि सहस्त्र और कोटि शत वर्षों
वर्षों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहां भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। मुनि श्रेष्ठ इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। मुनि अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। धर्मात्मन यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमय कथा सुनी जाए तो वह जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। हे विप्रवरों सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्राप्त करता है, प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। हे विप्रवरों, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवान कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे वाचता अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री गणेशाय नमः। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। रामायण का महात्मा समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला ही। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुष्स्वप्न का नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला ही। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम का व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही लगा रहता था। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। पराये धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था, देवता के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़ी बड़ी पाप किए थे। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, शौवी नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति के दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर की समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। शौवी नगर की उपवन में भगवान की शव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने की अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा स्वर्ण चुरा कर ले चलूंगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में गया। वहां उसने शांत, तत्वार्थविद्ता और भगवान की आराधना में तत्पर उतंग मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबकी प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निष्प्रिय थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। उन्हें वहां उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदंतर जब आधी रात हुई तब वह देवता संबंधित द्रव्य समूह लेकर चला। उस मदोन्मत्त व्याध ने उतंग मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। उतंग मुनि ने देखा कि व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार बोले। उतंग ने कहा, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। लुब्धक बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं, सौम्य सज्जन निरपराधी की व्यर्थ हिंसा नहीं करते हैं। शांत साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों को में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। जो मनुष्य बारंबार
दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय जन बताया गया है। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ बैर नहीं करते हैं। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित ही करता है। ओ विधाता विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार के से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार की संग से रहित हैं, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो दुष्ट जन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते रहते हैं। मल्ला मछलियों की, चुगलखोर सज्जनों की और व्याध मृगों की इस जगत में अकारण बैरी होती हैं। अहो माया बड़ी प्रबल है, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता ही वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह देता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा यह घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। मनुष्य जब तक कमा कर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगती रहती हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फल रूप दुख को अकेला ही भोगता है। उतंग मुनि जब इस प्रकार कह रही थी तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गई तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बोला, विप्रवर मैंने जीवन में बहुत से बड़ी बड़ी पाप किए हैं, किंतु ये सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गई। प्रभु मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़ी बड़ी पापों का आचरण किया है, उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म के किए हुए पाप के फल से मुझे व्याध होना पड़ा है। यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? महामना कलिक की यह बात सुनकर महर्षि उत्तंग इस प्रकार बोले। उत्तंग ने कहा, महामते व्याध तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवान कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कलिक व्याध की सारी पाप नष्ट हो गई। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उत्तंग मुनि बड़ी विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तमन किया। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उत्तंग मुनि से इस प्रकार बोला, विद्वान आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उत्तंग मुनि पर देव कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरी हुई संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह भगवान श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा। अतः हे विप्रवरों, आप सब लोग रामायण की कथा सुनिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमय कथा का नवान पारायण अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मनसी जो चाहता ही उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। संत कुमार जी, तुमने जो जो रामायण का महात्म पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री गणेशाय नमः। सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्मा सुनकर मुनीश्वर संत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की,
संत कुमार जी बोले, मुनीश्वर आपने रामायण का महात्म कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपापूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताइए। नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्रचित होकर रामायण की वह विधि सुनो जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। मैं रामायण कथा का श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करे कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करें, श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपकी कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। नित्य नित्य प्रति अपा मार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विधि पूर्वक स्नान करी। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुनी। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धामन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करी। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करी। प्रति पुरुष आवाहन, आसन, गंध, पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायण इस मंत्र से भक्ति परायण होकर पूजन करी। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करी। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां से लौटकर वह फिर संसार में नहीं आता है। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला धर्मात्मा ही वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करी। जो नास्तिक, धर्म मर्यादा को तोड़ने वाली, पर निंदक और चुगलखोर हैं, उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करी। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उस जारज पुत्र को कुंड कहती हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराई अन्न का लोभी है और पर स्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गंगा की समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करी। उन्हें रामायण की पुस्तक, वस्त्र और आभूषण आदि दी। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है, वो भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। धर्मात्माओं में श्री संत कुमार जी, रामायण की नवान कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो चितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता ही वह 2 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया है, वह 8 अग्निष्ट
अग्निष्ट के परम पुण्य फल का भागी होता है। जिस महामनुष्य पुरुष ने 5 बार रामायण कथा का श्रवण व्रत पूरा कर लिया है, वह अत्यंत अग्निष्टोम द्विगुण पुण्य फल का प्राप्त करता है। जो एकाग्रचित होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है, वह अग्निष्ट यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। हे मनुष्यों, स्त्री हो या पुरुष, जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है, वह नरमेध यज्ञ का 5 गुना फल प्राप्त करता है। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है, उसे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वो उस परमानंदमय धाम में जाता है, जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। हे महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नवान कथा सुननी चाहिए। रामायण कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्युक्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वहीं आनंद का अनुभव करता है। इसलिए हे विप्रेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमय कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुष्स्वप्नों को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह्य से भी गुह्यतम वस्तु है, इसे सत्पुरुषों को ही सुनाना चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही पाखंड पूर्वक आचरण में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो काम आज दोषों का त्याग कर चुकी हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है, जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधन भूत कथा वाचनी चाहिए। श्री राम सर्वदेवमय माने गए हैं, वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पापों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान ही वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं, अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला ही जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। हे ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य एवं सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता है। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा भगवान श्री रामचंद्र जी का सहारा लेती हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवान श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं, वे कृतज्ञ हैं, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सदगति नहीं होती है। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सुनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। अतः हे विप्रवरों, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए, ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे द्विजोत्तमों, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे विपिंद्रगण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। उस दान का पुण्य फल बताता हूँ, आप लोग एकाग्रचित होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत बेताल आदि
कभी बाधा नहीं पहुंचाती। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और न चोर आदि का भय ही। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता ही। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों से बता दिया। रामायण आदि काव्य ही यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता है। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते हैं और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन गोदान तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्र माघ और कार्तिक में रामायण की अमृतमय कथा का नवान पारायण सुनना चाहिए। रामायण भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला ही। भगवान श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला ही। समस्त पापों का निवारण तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला ही। जो एकाग्रचित होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।